हेलो बच्चों, मैं भरत राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ द चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशंस तो आप जानते हो जिसमें इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आता एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते थे इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो वो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर and b cannot be equal to 0 and a also cannot be equal to 0 is called linear equation in two variables। इसको हम linear equation in two variables बोलते हैं। अब a होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y और c कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पर a और b ये दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। इनकेस अगर जीरो हो जाता है तो ये फर्स्ट टर्म विल कम जीरो, तो इसमें एक वेरिएबल डिसअपियर हो जाएगा। सो इट विल बिकम्स द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि a और b दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसके सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। ये हम 9th के इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होता था सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन या इसी को हम बोलते हैं रूट्स। इसका मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y विच satisfy the given equation। जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसको सेटिस्फाई करती है, जो वैल्यू x और y की, उसको हम बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, एक ही लीनियर इक्वेशन है। तो अब x की वैल्यू हम कुछ लेते हैं अपने मन से। जैसे चेक करेंगे फर्स्ट में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 चेक करते हैं। तो जरा हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो पुट करते हैं ऑन पुटिंग वैल्यूज। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2। ये किसके इक्वल आएगा LHS। तो 2 माइनस 5 2 जा 10, ये माइनस का 8। तो हम देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई का मतलब बच्चों क्या होता है कि x और y की अगर हम वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उसका आंसर LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको 10 को इधर लाते हैं तो पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब होता है इसका सॉल्यूशन। अब अगर मैं दूसरी कोई इस तरीके से वैल्यू लेता हूं जिसमें अगर मुझे ये पुट करना हो, तो क्या अगर x की वैल्यू मैं रख देता हूं 0 और y की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो देखो आंसर क्या आता। तो देयरफॉर LHS कितना होगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि LHS विल बिकम टू RHS। देयरफॉर x या 0,2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा x और y की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इज इट क्लियर। अब यहां पर एक हम नोट करके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें कि जो सिंगल लीनियर इक्वेशन होता है उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें
2 सॉल्यूशन निकालते थे, 3 सॉल्यूशंस निकालते थे, ऐसे हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे क्लास 9th में। तो हम देख सकते हैं अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये तो था हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। इसके बाद जो 10th का सिलेबस है उसमें है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर पेयर एज द नेम सजेस्ट 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम शॉर्ट में PLETV बोल देंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या नहीं होगा, a1, b1, a2, b2 कैन नॉट बी 0 के इक्वल नहीं होंगे यहाँ पर, अदरवाइज ये फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, ये दोनों इक्वेशंस क्या शो करते हैं ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस shows straight line on ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में शो करती हैं। तो अगर हम 2 लाइन की बात करते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ में शो करेंगी। अब हो सकता है ये 1 पॉइंट पर कट करते हैं और 2 पॉइंट पर कट करें, वो हम उसके लिए सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बोल देंगे हम कि सच वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 एंड अदर वन इज x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। और हमें इसमें प्रूव करना है कि सो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये हमें इसमें प्रूव करना। अब हम इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो पुट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, ये LHS को रखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, तो ये 16 आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये इसका तो सॉल्यूशन है। अब हम सेकेंड में पुट करते हैं, अगेन पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड में। सो x की वैल्यू हम 5 रखेंगे माइनस 2 इंटू 2, ये LHS आएगा। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल टू RHS इसमें भी आ गया। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई टू बोथ इक्वेशन, hence it is solution। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस का। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब हम इसमें समझते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये चीज़ हमारे लिए आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिस्टेंट के लिए बात करता हूँ, तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आता, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। और दूसरा क्या रहता है? इनकंसिस्टेंट में, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नाउ वी विल see the conditions of the solutions. There are three conditions which are explained in linear equation and two variable for solutions. और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड एग्जाम में। कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, सो इफ लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन इसमें देखना है कि क्या हमारे पास कंसिस्टेंट के लिए और ये ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट कंडीशन आती है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तीन कंडीशन होगी हमारे पास। दूसरी कंडीशन होगी कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड वन इज इफ ऑल द रेशियो आर इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो व्हाट वुड बी इन फर्स्ट कंडीशन? अगर ऐसा, सबसे पहले हम इन दो का रेशियो चेक करेंगे, a1 a2 का और b1 b2 का रेशियो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो इक्वेशंस है, ये ग्राफ में कैसी लाइन शो करता है? इंटरसेक्टिंग लाइन शो करता। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन shows इंटरसेक्टिंग लाइन। ये ग्राफ में इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेंगे, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? उसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो दिस इज x, y। सो इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब बच्चों होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अच्छा, अगर कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आता है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो ये कंसिस्टेंट होगा इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, दूसरे केस में समझते हैं। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और लेकिन c1 और c2 इक्वल टू नहीं है, तो इसके में क्या हो जाएगा? जो लाइंस होगी, लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन शो करेगा इसमें दोनों इक्वेशन। पैरेलल लाइंस आप जानते होंगे,
जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये मान लो L1 होती है और इधर ये L2, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो दिस शोज द पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा, और नो सॉल्यूशन अगर है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमारे पास बचा थर्ड केस, जिसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। तो इस केस में जो लाइन होगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन आएगी यहां पर। तो इस तरीके से एक के ऊपर अगर एक लाइन आएगी तो ये L1 और L2 दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहेंगी। तो ये कितने पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दे टच ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट, सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। In third case, if they have at least one solution, then it is consistent। तो obviously equations कैसे हो जाएंगे, consistent system हो जाएगा। तो ये बच्चों था कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर अगर दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, इसमें अगर तीनों वैल्यूज इक्वल हो तो ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन शो करते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि कोई भी दो अगर इवेंट एक साथ हो जाती हैं, यहाँ पर दोनों लाइन एक साथ आ जाती हैं, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब हम बच्चों इसका बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इनमें आखिरकार क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14 हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमें शो करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हमने देखा दिस इज A1, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। अच्छा, ये C1 या तो दोनों लेफ्ट साइड में हो या फिर दोनों राइट साइड में, तो दोनों राइट साइड में है। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन। सो हम सबसे पहले A1/A2 फाइंड करेंगे। तो A1/A2 क्या होगा, A1 है 2 और A2 क्या है यहाँ पर 5। B1/B2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 5/3। तो हमने देखा कि यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों अलग अलग आ गए, तो कैसा हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहां पर देखोगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें आता है कि फाइंड के इफ x - 2y = 3, 3x + ky = 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों हमें k की वैल्यू बताना है जब इसमें इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन दिए हों, यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास गिवन हो। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास एक्चुअली में क्या कंडीशन दी रहती है कि ये कंडीशन दे रखी होती है। तो लिखोगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन we have the condition A1/A2 = B1/B2। तो यहां से A1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, A1 की वैल्यू x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1/3 इक्वल टू यहाँ पर x के साथ -2/k। तो जब हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से
k डज नॉट इक्वल टू -6। इसका मतलब ये होगा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है। तो देयरफॉर k इज एनी रियल नंबर अदर देन 6। इसको हम आगे अगर आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6। ऐसा भी कई जगह पर लिखा हुआ आ सकता है। अब हम इस पर बेस्ड एक और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। So third question is find value of k for which given equation have infinite solution। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस पढ़ेंगे हम, जिसमें हमारे पास इक्वेशन दिए हैं 2x -3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है k + 1x + 1 - 2k y इज इक्वल टू 5k - 4। इसमें हमारे पास कितने सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दे होती है, तो हम लिखेंगे कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो a1 इज 2, तो 2/k + 1 इज इक्वल टू -3/1 - 2k इज इक्वल टू 7/5k - 4। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को इक्वल कर सकते हैं। तो एक बार हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल रखोगे, दोनों में जो कॉमन आंसर आता है दैट वुड बी द आवर फाइनल आंसर। कभी कभी इनसे 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं, इससे 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो हमें ऑलवेज चेक करना है कि दोनों में कॉमन क्या आता है, दोनों में जो कॉमन होगा वो फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 2/k + 1 इक्वल टू -3/1 - 2k एंड ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 1 - 2k इक्वल टू 7/5k - 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 - 2k, इधर -3 का मल्टीप्लाई होगा k + 1 एंड -3 का मल्टीप्लाई 5k - 4 इक्वल टू 7 इज मल्टीप्लाइड 1 - 2k। तो हम जैसे ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 - 4k इज इक्वल टू -3k - 3 एंड माइनस का 15k और प्लस का 12 इक्वल टू 7 - 14k। अब इसको जरा बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो k वाले टर्म को इधर ले आएंगे, तो माइनस का 4k प्लस 3k इक्वल टू माइनस का 3 - 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 15k प्लस 14k इक्वल टू 7 - 12। तो देखेंगे हम इसमें कि -k इक्वल टू -5, तो k की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, 5 आ गई। इस वाली अगर इक्वेशन में हम देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -k इक्वल टू -5, सो -5 से -5 माइनस कैंसिल, तो फाइनली k इज इक्वल टू 5 इज आवर आंसर।